हेलो गाइस, होप आप सभी एकदम हाई वाइब्स में होंगे और अपने अपने फील्ड में सब एक्सेल कर रहे हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब आप किसी को मैनिफेस्ट करते हैं जब, तो ये तो आपको बहुत क्लियर होता है कि आप यस समवन किसी स्पेशल को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन क्या हो जब आपको कोई और मैनिफेस्ट करे, है ना यहाँ पर, ठीक है, कि आपको भी कोई दूसरा मैनिफेस्ट कर सकता है जिस तरह से किसी दूसरे को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर 5 ऐसे टिप्स मैं शेयर करूंगी जिससे आप क्लियरली ये जान पाएंगे कि क्या सच में कोई आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है और उसके बाद आप क्या कर सकते हो। तो ये सब कुछ मैं क्लियर करूंगी स्टेप बाय स्टेप। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए टिल एंड तक और आपके लिए डेफिनेटली ये बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें से नंबर 1 है, कभी भी अचानक से ऐसा होता है कि माइंड में कुछ किसी के बारे में थॉट्स पॉपअप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में ना हमने सोचा है, ना बहुत टाइम से उससे मिले हैं, एक बहुत लंबा पीरियड हो गया है, बट स्टिल बैठे बैठे कभी कभी अचानक से उसका थॉट आ जाता है। ओके, किसी आपके ऐसे स्पेशल पर्सन का थॉट आ गया। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है, हम सभी एनर्जेटिक बीइंग हैं, ठीक है, जिसमें एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, और इससे भी बड़ी बात ये है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर कोई हमारे बारे में बहुत ज्यादा कंटिन्यूएशन में सोचे जा रहा है तो सडनली ये फील करेंगे आप कि वो स्पेसिफिक पर्सन आपके थॉट्स में अचानक से आना शुरू हो जाता है। अचानक से बैठे बैठे उसका थॉट पॉपअप होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब भी ये है, एक साइन है कि यस somebody is manifesting you, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मे बी ये इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। तो इसमें दोनों कंडीशंस अप्लाई होते हैं। सेकेंडली, अगर हम बार बार किसी को अपने ड्रीम्स में देखते हैं, सपने में देखते हैं, ओके, और समवेयर वी आर ड्रीमिंग अबाउट द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन, एक ही पर्सन के बारे में हम रोज रोज ड्रीम देख रहे हैं उसी का, तो ये भी समवेयर एक साइन है, एक इंडिकेशन है। अच्छा, अब ये ड्रीम क्या है? ड्रीम एक ऐसा स्टेज है जहां पर आपकी बॉडी की जगह आपका माइंड एक्टिव होता है और ये टोटली एक स्पिरिचुअल लेवल पर होता है। बट यहाँ ड्रीम्स भी हमारी एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, माइंड यू, ठीक है ना। हर ड्रीम को ये एक साइन की तरह आप नहीं ले सकते हो। कैसे? बिकॉज अब ये एक एग्जाम्पल छोटा सा दूंगी मैं इसके लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे सपोज आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। अब ब्रेकअप होने के बाद ऑब्वियसली आप एवरी टाइम अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उससे जुड़ी हुई सारी बातों के बारे में सोच रहे हो, तो पूरा टाइम आप 24 आवर्स आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो फिर उसके बारे जब उसी सेम पर्सन का ड्रीम आप देखते हो तो ये बहुत नॉर्मल है। ओके, ये कोई साइन नहीं है, तो प्लीज इसको साइन की तरह आप मत लेना। ओके, इसका किसी और की मैनिफेस्टेशन से आपके रिगार्डिंग कोई भी लेना देना कनेक्शन नहीं है। थर्ड ये है कि you will get some signs related to that person, that particular person, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जैसे कहीं बाहर टहल रहे हो, ओके, या आप कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो, या मे बी किसी कॉन्सर्ट में आप गए हो, तो ऐसी किसी भी पब्लिक प्लेसेस में आप हो और अचानक से आपको एकदम वैसे ही सिमिलर आवाज सुनाई देती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे उसी पर्सन ने आपको आवाज दिया, बुलाया, या वहां पर कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस आप सेंस कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, जो डेफिनेटली जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन यूज करता है। तो वैसे ही सेम परफ्यूम या फ्रेग्रेंस आपको वहां पर आ रही है, स्मेल जिसकी आ रही है, जिसको आप फील कर रहे हो। ओके, तो समवन कभी कभी होता है ना कि कोई ऐसा लगता है देख के कि यार ये तो बिल्कुल सिमिलर, एकदम वैसे ही लग रहा है, ठीक है, जैसे वो बंदा है, जैसे जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, या जो मेरा पर्सन है एकदम वैसे ही लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम ना पर्सनालिटी है उसका। तो अगर एकदम इतना सिमिलर, इतना मैचिंग पर्सनालिटी का कोई मिल जाता है तो डेफिनेटली बहुत बहुत क्लियर साइन है फ्रॉम द यूनिवर्स कि यूनिवर्स आपको कनेक्ट करवा रहा है टू दैट पर्सन।
ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीन्स मैनिफेस्टेशन का साइन है। फोर्थ है कि कीप रनिंग इनटू देम, मतलब कि उनमें ही आप भागते रहते हो, ठीक है ना। या फिर आप कहीं भी मीन्स आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, समवेयर कहीं भी आप हो बाहर, ओके, और अचानक से आपकी बगल वाली सीट पे वो पर्सन आके बैठ जाता है जिसके बारे में आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जिसकी स्मेल को आप फील कर रहे हो, जिसकी पर्सनालिटी को आप दूसरों में देख रहे हो, और वो अचानक से वो पर्सन आपके सामने आके बैठ जाता है, आपके बगल में आके बैठ जाता है। तो डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रांग साइन है कि यस, वो पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ओके। और लेकिन अगर आप खुद ही जानबूझ के बार बार किसी दूसरे के मतलब इर्द गिर्द आप घूमते रहते हो, आप बार बार उसको देखते रहते हो, ठीक है, तो वो कोई साइन नहीं है, क्योंकि आप ये अपने आप जानबूझ के चीजें कर रहे हो, तो ये नहीं है। अगर अनइंटेंशनली कुछ ऐसा होता है तो उसको हम एज अ साइन लेते हैं यहाँ पर, कि एकदम से जिसको कभी मिले नहीं हो, बहुत टाइम हो गया है देखे हुए, बात किए हुए, एंड आप उसकी थॉट्स कई दिनों से आ रही है और वो पर्सन आपके सामने खड़ा हो जाता है समहाउ, तो ये एक मतलब प्रॉपरली सारी चीजें क्लियर कर देता है कि यस, वो मैनिफेस्ट कर रहा है समवेयर आपको। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपका अचानक से मूड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि खुद ब खुद आपके इमोशंस जो हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। कभी कभी ना लगता है, कभी कभी ऐसा नॉर्मल होता नहीं है कि हम अपना काम कर रहे हैं नॉर्मली और अचानक से हमारा मूड एकदम से चेंज हो गया, कुछ ऐसी थॉट्स आ रही हैं जिसको हमने सोचा ही नहीं था। कभी कभी हम थोड़ा सा लो फील करते हैं, अचानक से एक खुशी, एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर आ जाती है बिना बात के, ठीक कि, और ये भी एक साइन है, दिस इज ऑल्सो अ साइन कि somebody इज ट्यूनिंग इनटू यू एनर्जेटिकली, ठीक है ना। एंड बट कोई आपको वाइब्रेशंस भेज रहा है, आपको टेलीपैथी भेज रहा है, दैट इज वाई आपका मूड शिफ्ट हो रहा है, आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। तो ये 5 ऐसे साइन हैं जो मतलब 100% ये क्लियर कर देते हैं कि यस, कोई ना कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। और अगर मान लिया पूरी चीजें आपको नहीं होती है ये 5 के 5, बट इसमें से अगर कुछ भी एक बहुत कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली आपके साथ एवरी डे हो रहा है, तो यस, फॉर श्योर कि यस, यू आर बीइंग मैनिफेस्टेड बाय समबडी एल्स, ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको वाइब्रेशंस भेज रहा है, ठीक है, आपको उसका फील हो रहा है, वो वाइब्रेशन आप रिसीव कर रहे हो एंड आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। अब यहाँ पर ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर किस तरह से एक्ट करते हो, इसको आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है कि अगर सामने वाला मैनिफेस्ट कर रहा है तो आपको एकदम से उसके फ्लो में चले जाना है, अगर आप नहीं चाहते तो बिल्कुल भी नहीं, आप वहीं पे इसको कट डाउन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसको कट करने के लिए भी मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो होप गाइस कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे पॉजिटिव और अपना ध्यान रखें।